देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिक्स। और अपना टॉपिक था सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज। माध्य एवरेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा है फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन। फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक mean of the following price relative। following the price relative। क्लियर। अब इन्होंने कहा देखिए कमोडिटी दे रखी है, कमोडिटी कमोडिटी है मैं बता दिया वेट, राइस, पल्सेस, शुगर, सॉल्ट ऑयल, सॉल्ट ऑयल्स। ठीक है, कमोडिटी है। कमोडिटी में प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स 207, 198, 156, 127, 124, 107 और 196। n इक्वल टू 6। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 था फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स। कमोडिटी दे रखी है, प्राइस रिलेटिव देख रखा है और वीट है, क्लियर, प्राइस है, पल्सेस है और आपको शुगर, सॉल्ट और ऑयल्स दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन देखने से मालूम पड़ रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज में क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ। यहीं से मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसको, ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक मीन। देखिए सबसे पहले इसमें आपको निकालना पड़ेगा लॉग एक्स। लॉग एक्स, लॉग एक्स के लिए कल भी मैंने बात की थी किस प्रकार से लॉग एक्स कैलकुलेट किया जाता है। लॉग एक्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखिए 1 2 3 तो 2 और पॉइंट, 2 और पॉइंट। देखिए वैल्यू कितनी है, 1 2 और 3 है तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। फिर 3 वैल्यू है और 2 पॉइंट, 1 2 3 2 और पॉइंट। जितनी वैल्यू है, जितने नंबर है, कितने नंबर है देखिए 1 2 और 3, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए और तो वैल्यू आएगी 2 और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर 1 2 3 2 और पॉइंट, 1 2 3 और ये पॉइंट। क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, लॉग टेबल देखनी है, लॉग टेबल। तो इस 20 को कहाँ पे देखेंगे, 7 पे, 19 को 8 पर,
15 को 6 पे, 12 को 4 पे, 10 को 7 पे और 19 को 6 पे। तो देखिए आप इसको देखेंगे तो 20 को देखिए लॉग टेबल में, बुक के पीछे लॉग टेबल दे रखी है, लॉगरिथम टेबल, और 20 को 7 पे देखेंगे तो आपका नजर आएगा ये 3160, 3160। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आगे आप 19 को 8 पे देखिए, 2967। फिर 15 को 6 पे देखिए, 1931। फिर 12 को 4 पे 0934। फिर देखिए 10 को 7 पे 0294। फिर 19 को 6 पे 2923। क्लियर हो गई बात। तो ये आपने क्या किया, लॉग कैलकुलेट कर लिया, लॉग की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, लॉग की वैल्यू आपकी देखिए, लॉग की वैल्यू थी वो आपकी क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। अब इसका टोटल कर दीजिए, सिग्मा log x। देखिए इसका सिग्मा log x करेंगे आप तो 2.2967 प्लस 2.1931 प्लस 2.0934 प्लस 2.0294 प्लस 2.2923, 13.2209। देखिए ये आ रहा है 13.2209, ये आ गई वैल्यू। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर GM इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा log x बटा n। क्लियर हो गई बात। तो देखिए एंटी लॉग आपका, एंटी लॉग सिग्मा log x का मान कितना है 13.2209, n की वैल्यू कितनी है 6 है। तो देखिए एंटी लॉग 13.2209 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा 2.2034। अब देखिए 20.20 को आप फिर देखिए 3 पे और 5 पे, एंटी लॉग टेबल देखनी है। अब एंटी लॉग टेबल लॉगरिथम टेबल के बाद एंटी लॉगरिथम टेबल है, और उसमें देखना है आपको 20 को 0.22 को 0.20 को 3 पे, पंद्रह छियानवे, और फिर इस 0.20 को किस पे देखना है 5 पे। तो 5 पे आप देखेंगे
तो ये आ जाएगा 1598। अब देखिए 2 और पॉइंट हम कब यूज करते हैं, जब 3 संख्याएं होती हैं, 1 2 और 3, तो इसके बाद यहां पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 159.8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो गया। ठीक है, 79। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्लियर है? Find out the geometric mean of the following data. देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे पहले यहां दे दी वैल्यू, फिर दे दी क्या, फ्रीक्वेंसी, दे दी। वैल्यू है आपकी 10 20 30 40 50 और 60 10 20 30 40 50 और 60। फ्रिक्वेंसी है 12 है, 15 25 10 6 और 2। क्लियर? 12 है 15 25 12 है 15 25 10 6 और 2। ये आपकी क्या दे रखी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो देखिए अब कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। देखिए डिस्क्रीट सीरीज, और डिस्क्रीट सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला लिखाया था, जीएम इक्वल टू एंटी लोग सिग्मा लोग एक्सएफ बटा एन। तो देखिए एन तो इसका क्या होगा, टोटल आएगा, इसका टोटल कर लीजिए एन, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो सत्तर। अब आपको लोग इसको x मानेंगे और ये आपकी f हो गई। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, log x निकालना पड़ेगा। तो log x, अब जो log x आएगा उसको f से इंटू कर लेंगे, log xf। और यहां पे आपका सिग्मा log xf इक्वल टू, आपका फॉर्मूला आएगा जीएम इक्वल टू एंटी लोग सिग्मा लोग एक्स एफ बटा एन। देखिए यहां पर एंटी लोग और आपके एन की वैल्यू कितनी है, 70 है। क्लियर होगी बात? अब देखिए 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट पॉइंट और पॉइंट, सॉरी 1 पॉइंट 1 और पॉइंट और 1 और पॉइंट, 2 वैल्यू है। देखिए 2 वैल्यू,
तो एक कम करेंगे तो 1 और पॉइंट आपका आ जाएगा, 1 और पॉइंट लगा दिया आपने। अब आप 10 को 0 पे देख लीजिए, 20 को 0 पे, 30 को 0 पे, 40 को 0 पे, 50 को 0 पे और 60 को 0 पे। कौन सी टेबल में? लॉगरिथम टेबल में देखेंगे। तो आप लॉगरिथम टेबल में देखिए, तो 10 को 0 पे तो आपका 0 0 ही आएगा। फिर 20 को 0 पे देखेंगे तो 3 0 1 0। 30 को 0 पे देखेंगे आप 4 7 7 1। फिर आ जाइए आप 40 को 0 पे 6 0 2 1। क्लियर? फिर आ जाइए 50 को 0 पे, तो 50 का 0 पे देखेंगे तो ये आएगा 6 9 9 0। और 60 को 0 पे 7 7 8 2। ये आपका क्या आ गया? log x आ गया। ठीक है, log x की वैल्यू आपकी क्या हो गई? डिटरमाइन हो गई है। क्लियर? अब देखिए आप अब इसको क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे? f की वैल्यू से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखिए आपका 1.477125 36.9275। ठीक है, अब आ जाइए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। नाइन्टी एट पॉइंट 2139। ये इसका क्या आ गया? टोटल आ गया, टोटल। अब देखिए आपकी n की वैल्यू तो है पर इसका माना गया 98.2139। तो एंटी लोग
डिवाइड कीजिए, क्या आ गया 1.4031। देखिए 0.40 को आपको देखना है 3 पे और एक बार आपको देखना है 1 पे एंटी लॉग टेबल में। एंटी लॉग टेबल निकाल लीजिए। 0.40 पे 25 23 25 29 और 1 पे और देख लीजिए 0.4 को एंटी लॉग टेबल में 1 पे आप देखते हैं तो आपका 1 ही आएगा 1। अब 1 और 0 कब लगाते हैं, जब दो संख्याएं हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 25.30। क्लियर। तो ये आपका 80 नंबर का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देश की जनसंख्या में प्रथम दशक में 20%, द्वितीय दशक में 30% था, तृतीय दशक में 45% की वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि की दशक औसत दर क्या होगी? देखिए एटी 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, द पॉपुलेशन of a country increased by 20% in the first decade. %30 in the second and 45% in the third. What is the average rate increase per decade of the population? What is the average rate of
इंक्रीज पर डिकेड ऑफ द population. ये 81 नंबर का आपका क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना पड़ेगा। इंक्रीज, देखिए इंक्रीज कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, 20, 30 और 45। क्लियर? ठीक। अब इन्होंने कह दिया पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ, यानी कि पॉपुलेशन आपकी इन द बिगनिंग में कितनी थी, पॉपुलेशन इन द बिगनिंग। हमने बिगनिंग में पॉपुलेशन को कितना परसेंट माना, 100 माना। ये लो, इसको भी 100 मान लिया और इसको भी अपन ने क्या मान लिया, 100 मान लिया। देखिए यहाँ पर तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, कितनी देखिए 20%, यहाँ पे कितनी 30% और यहाँ पर कितनी 45। ये तो इंक्रीज, लेकिन पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग में आपने कितनी परसेंट मानी, 100% मानी। तो पॉपुलेशन एट द एंड आपकी टोटल कितनी हो गई, पॉपुलेशन एट द एंड, इसे आप क्या मानेंगे, x। देखिए 120, 130, 145, तो n की वैल्यू तो आपकी 3 आ गई। अब इसका क्या करो, log x कैलकुलेट करो, और यहां पर सिग्मा log x। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर यहां कर देता हूं इंक्रीज। इंक्रीज आपका कितना हो रहा है, 20, 30, 45। पॉपुलेशन एट द बिगनिंग। बिगनिंग में आपने पॉपुलेशन सबकी कितनी मानी है, 100 आपने अज्यूम कर ली कि बिगनिंग में पॉपुलेशन क्या थी, 100 थी। और तो अगर इंक्रीज हो गई तो पॉपुलेशन एट द एंड वो क्या होगी, x। और ये आपकी कितनी हो जाएगी, 120, 130, 145। क्लियर? यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, log x निकालना पड़ेगा, log x। क्लियर? log x कैलकुलेट करोगे तो देखिए 2 और पॉइंट, 2 और पॉइंट और 3 और 2 और पॉइंट, यहाँ पे भी 2 और पॉइंट। n की वैल्यू तो आपकी यहाँ 3 आ गई। अब log को देख लीजिए, यहाँ पर एंटी log को लोगरिथम टेबल में 12 को 0 पे, 13 को 0 पे, 45 को 14 को 5 पे। क्लियर? और यहां पर इसका टोटल कर दीजिए सिग्मा log x। क्लियर होगी बात? तो देखिए यहां पर लोगरिथम टेबल में देखेंगे 12 को 0 पे तो 0792, 0792। देखिए बुक के पीछे एक लॉग टेबल है, उस लॉग टेबल में आपको ये वैल्यू 12 है, उसको 0 पे फाइंड आउट करना है, तो 0 पे 0792 आ रहा है। फिर आपको 13 को 0 पे लॉगरिथम टेबल में देखना है बुक में। क्लियर? बुक के पीछे आपको टेबल दे रखी है। क्लियर? तो आएगा आपका
0.1139। क्लियर। फिर आ जाइए 14 को आपको किस पर देखना है, 5 पर। 14 को 5 पे दे रखा है आपका 0.1614, 0.16 और 14। अब इसका टोटल कर लीजिए, देखिए 2.0792 प्लस 2.1139 प्लस 2.1614, 6.3545, ये आपका इसका log x का टोटल आ गया। क्वेश्चन नंबर है 81, 3545। क्लियर। अब आप क्या करो, फॉर्मूला पुट कर दो। तो देखिए आपका gm इक्वल टू एंटीलॉग सिग्मा log x बटा n। तो यहां पर देखिए एंटीलॉग सिग्मा log x की वैल्यू है 6.3545 और n की वैल्यू आपकी है 3। तो यहां पर एंटीलॉग 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2. अब 0.11 को 8 और 1 पे देखेंगे, पॉइंट एंटीलॉग टेबल में। तो एंटीलॉग टेबल में देखिए 0.11 और 1 पे, 12 91 8 पे, 13 12 और यहां पर 1 पे देखेंगे तो 0। ये टोटल आ गया 13 12। क्लियर हो गई। और 2 और पॉइंट कब लगाते हैं हम, जब 3 संख्याएं होती है। तो ये लो, तो 13.2 आपका क्या आ गया आंसर। अब इसको बताना है कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। इन्होंने पूछा द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज पर डिकेड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपने इसको बिगिनिंग में कितना माना था 100, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 31.2% आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। क्लियर है। ये यहां पर 81 भी हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए हम बात करते हैं जो 82 का नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप ही को हल करना है। देखिए 82 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक तो मीन कैलकुलेट करना है और एक ज्योमेट्रिक मीन। देखिए कंटिन्यूस सीरीज का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो वो x हो जाएगा और x का हम क्या निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे लॉगरिथम टेबल। देखिए लॉगरिथम टेबल आपको बुक में पीछे दे रखी है और एग्जाम में आप एग्जामिनर से ले सकते हैं या आपके प्रश्न में ही वो लॉग टेबल आ जाएगी। क्लियर हो गई। तो आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अपना ज्योमेट्रिक मीन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। कंबाइंड मीन भी मैंने कंप्लीट करा दिया, मीन कैलकुलेट करा दिया, मीडियन कैलकुलेट करा दिया और मोड कैलकुलेट। अब एक आपका टॉपिक बचा है और ये लास्ट टॉपिक है आपका हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। और हरात्मक माध्य भी देखिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं हरात्मक माध्य का, हार्मोनिक मीन का किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 83।
देखिए 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द harmonic mean the of the harmonic mean of the following set of number, सेट ऑफ नंबर। हार्मोनिक मीन आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो देखिए किस प्रकार से क्या कैलकुलेट करेंगे हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन दे रखा है आपको फर्स्ट नंबर 1 और ये नंबर 2, इसमें दे दिया 1, 1.5, 15, 250, 0.5, 0.55, 0.095 और फिर लास्ट वैल्यू है आपकी 0.009। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया 85, 70, 10, 75, 5800, 8, 42, 250, 40 और 36। ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन है, वैल्यू गिवन है। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, हरात्मक माध्य कैलकुलेट करना है 83 में। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। देखिए हार्मोनिक मीन किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। आपको x की वैल्यू गिवन है, देखिए 1, 1.5, 15, 250, 0.5, 0.55, 0.095, 1245 और 0.009। देखिए ये आपको क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको यहां पर रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है। रेसिप्रोकल देखिए बोले तो x, रेसिप्रोकल बोले तो x, रेसिप्रोकल। क्लियर? आपको कैलकुलेट करना है। शॉर्ट में REC में इसमें आप लिख सकते हैं। और देखिए आपका यहां पर फॉर्मूला था हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल x बटा n, ये फॉर्मूला था। देखिए n की वैल्यू तो ये नंबर ऑफ आइटम्स 2, 4, 6, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आ गई, n की वैल्यू 9 है। ठीक है, अब आपको रेसिप्रोकल निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, अब 1 डिवाइड बाई 1, जो 1 है उसमें क्या करेंगे, इन सब का आपको डिवाइड करना है, तो 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1 ही आ जाएगा ये तो। 1 डिवाइड बाई 15 1.5, 0.6667 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, फिर 1 डिवाइड बाई 15 0.0667 आएगा आपका। 1 डिवाइड बाई 25 250, तो 0.0040। 1 डिवाइड बाई 0.5 2, 1 डिवाइड बाई 0.55 1.8181, 1 डिवाइड बाई 0.095 10.5263, फिर आपका 1 डिवाइड बाई 0.0008, फिर आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.009, जो ये रेसिप्रोकल किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, रेसिप्रोकल किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, आप क्या करेंगे कि 1 में इन सब की वैल्यू, जो x की वैल्यू है उसका 1 में डिवाइड करना है। अब 1 में डिवाइड करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल्स आ जाएगा, रेसिप्रोकल्स। ठीक है, x आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए, x, तो देखिए टोटल करेंगे तो .004 प्लस 0.0667 प्लस 0.667 प्लस 1, ये आ गया 127.1937, ये आ गया। अब देखिए इसका मान यहाँ रखिए, रेसिप्रोकल्स 127.1937 डिवाइड बाई 9, तो देखिए डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया रेसिप्रोकल 1326। अब आपको क्या निकालना है, HM, तो 1 डिवाइड बाई 14.1326, .070 0.0708, देखिए
एक यहाँ पर 5 भी है, तो देखिए 5, यहाँ 5 की वैल्यू ले लीजिए। तो क्वेश्चन में 5 मिसिंग था, तो देखिए 1 डिवाइड बाई 5 0.2000, इसमें जोड़ दीजिए 127.1937 प्लस 0.2 39 37 127 39 37 और ये n की वैल्यू भी 10 आ गई। तो अब देखिए 12.7393 में 1 का डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइड बाई 0.0784, अब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका हार्मोनिक मीन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आपको मैंने बता दिया, हार्मोनिक मीन। क्लियर। तो अब देखिए आगे भी जो सेकंड नंबर का 82 में आपको हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करना है इसी भी क्वेश्चन में। एट्टी 70 10 75 58 00 842 250 40 और 36। इसका भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए हार्मोनिक मीन सेकंड नंबर पे x दे रखा है। आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूं, 85 70 10 75 5800 8 42 250 40 और लास्ट है आपकी 36 आपको ये वैल्यू दी हुई है। वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको देखिए n 2 2 4 6 8 10 n की वैल्यू तो आपकी कितनी होगी 10। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा रेसिप्रोकल x, रेसिप्रोकल्स। अब रेसिप्रोकल्स कैसे निकाला जाता है, वही 1 डिवाइड बाई 85 1 डिवाइड बाई 70 1 डिवाइड बाई 10 1 डिवाइड बाई 75। 1 में इन जो x की वैल्यू है उसका 1 में डिवाइड कर दीजिए, आपका रेसिप्रोकल्स आ जाएगा। तो देखिए 1 डिवाइड बाई 85 0.0117 0.0118 1 डिवाइड बाई 70 0.0143 क्लियर। 1 डिवाइड बाई 10 तो 0.1 0.0133
क्लियर। 1 डिवाइड बाई 5 8, देखिए 1 डिवाइड बाई 5 8 00, तो आ जाएगा 0.0012। ठीक, फिर आ जाइए 1 डिवाइड बाई 8, 0.125। फिर आ जाइए 1 डिवाइड बाई 42, 0.0238, 238। फिर आ जाइए 1 डिवाइड बाई 250, 0.004। 1 डिवाइड बाई 40, 0.025। और 1 डिवाइड बाई 36, तो यह आ जाएगा 0.0277। क्लियर। अब इसका क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल्स x की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए आप। तो देखिए 0.0118 प्लस 0.0143 प्लस 0.1 प्लस 0.0133 प्लस 0.0012 प्लस 0.125 प्लस 0.0238 प्लस 0.004 प्लस 0.025 प्लस 0.0277, ये आ गया आपका 0.3461, 0.3461। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आपका हार्मोनिक मीन HM इक्वल टू रेसिप्रोकल्स x बटा n। तो देखिए रेसिप्रोकल्स 0.3461 डिवाइड बाई 10, तो आपका ये आ जाएगा रेसिप्रोकल्स 0.03461 इक्वल टू, फिर आप 1 डिवाइड बाई 0.03461 का डिवाइड कर दीजिए। 0.03461 28.89 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। किसका आंसर, हार्मोनिक मीन का। जो क्वेश्चन नंबर 83 था उसके सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, क्लियर, 28.89 आपका आंसर रहेगा। एट्टी 84 नंबर का क्वेश्चन और देख लीजिए। 84 नंबर का क्वेश्चन,
84 मार्क्स दे रखा है। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट में बात करेंगे तो यह आपका आएगा 5, 15, 22, 25, 27। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को में आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, कंटिन्यूस सीरीज का दे रखा है ये, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है ये 84 नंबर में आपको पूछा है कि कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट करना है, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है। और आपके कंटिन्यूस सीरीज का एक क्वेश्चन है, कंटिन्यूस सीरीज। तो देखिए किस प्रकार से कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन में हार्मोनिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। देखिए पहले तो इसको आपको क्लास बनानी पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि बिलो वाली सीरीज से है ये। तो देखिए यहां पर of harmonic mean, marks, number of students, ये आपकी क्या आ जाएगी एफ। यहाँ पर आएगी मिड वैल्यूज, उसे क्या बोलेंगे एक्स। फिर आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल एक्स। जो रेसिप्रोकल्स आएगा उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल एक्स एफ से मल्टीप्लाई करना है। और आपका एच एम इक्वल टू रेसिप्रोकल्स सिग्मा रेसिप्रोकल्स एक्स एफ बटा एन आपका फॉर्मूला लगेगा। क्लियर होगी बात? तो ये तो आपकी टेबल किस प्रकार से क्या डिटरमाइन होगी। देखिए क्लास, देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने गए, इक्वल टू 10। 10 में से 10 घटाइए, माइनस कीजिए, तो 0 से 10, फिर इसमें 10 घटा दीजिए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये तो आपकी क्या आ जाएगी क्लास। अब आपको जब भी बिलो वगैरह दे रखा है तो आपको क्या दे रखी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको फ्रीक्वेंसी का निर्माण करना पड़ता है। तो देखिए यहां पर 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, 22 माइनस 15 इक्वल टू 7, 25 माइनस 22 इक्वल टू 3, 27 माइनस 25 इक्वल टू 2। तो आपकी यहां पर फ्रीक्वेंसी देखिए 5, 10, 7, 3 और 2। तो यहां पर रख दीजिए 5, 10, 7, 3 और 2। n इक्वल टू इसका टोटल कर दीजिए, तो इसका टोटल कीजिए 15 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 27। n की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 27 आ गई। यहां पर
क्लियर होगी बात। अब देखिए यहाँ पर मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वही मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का तो वही फॉर्मूला था L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो ये 5, 15, 25, 35, 45। क्लियर। अब इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, तो 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 15, 0.2 इनटू कीजिए 5, 1 आ जाएगा आपका, इनटू 5, 1 डिवाइड बाई 15, 0.0667 इनटू 10, 0.667, 1 डिवाइड बाई 15, 25, तो आ जाएगा 0.04 इंटू 7, 0.28, फिर 1 डिवाइड बाई 35, ये आ जाएगा 0.0285 into 3, 0.0855, फिर आ जाएगा 1 डिवाइड 1 में 45 का डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 0.0222 इंटू करेंगे 2 से, 0.0444। देखिए यहां पर सिग्मा रेसिप्रोकस एस एक्सेप्ट, टोटल कर लीजिए, टू 2.0769, ठीक है। तो 2.0769 रेसिप्रोकस डिवाइड बाई 27 इक्वल टू 0.0769। तो यहां पर फिर 1 डिवाइड बाई 0.0769 में भाग दे दीजिए। क्लियर। तो देखिए आपका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 0.0769 इक्वल टू 13 आंसर, 13 मार्क्स। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कौन सा हो गया, 84 नंबर के क्वेश्चन में किस प्रकार से हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन की जाती है। हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, देखिए हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट हो गया, आपका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो गया, आपका ज्योमेट्रिक मीन, मीन, मीडियन और मोड, सभी चीजें मैंने आपको क्या करवा दी, इस चैप्टर में हल करा दी। और ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया, सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए और 2, 4, 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े और सभी क्वेश्चन मैंने आपके हल करा दिए इस चैप्टर के। क्लियर। बाकी 1, 2, 4 क्वेश्चन जो भी बचे हैं आपको ही हल करने हैं वो क्वेश्चन। जैसे 85 है उसमें भी आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, 86 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करना है। फिर 93 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हार्मोनिक मीन, 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, और 95 करवा ही दिया आपको। क्लियर है। तो ये आपके चैप्टर ये वाला कंप्लीट है आपका मेरी तरफ से। अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करें। क्लियर। अब जो भी टॉपिक चलेगा वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा।